एक लड़की की उम्र 16 साल की है तो उसके बाप का नाम क्या होगा? ये क्या फालतू सवाल है? अबे नहीं आता तो बोलना एड़े। अच्छा तुम बताओ, प्याज 90 रुपए किलो है तो आलू का दाम क्या होगा? अबे चल, पड़ जाता तो इतना हिसाब किताब नहीं करना होता तुझे। अच्छा चल तू बता, 1 लीटर तेल में गाड़ी चलती है 5 किलोमीटर। अब उस गाड़ी को जाना है 50 किलोमीटर, तो बता उसके अंदर कितने पैसेंजर बैठे? थोड़ा पढ़ लेते गंवार। ये होवी का बच्चा कैसे सवाल पूछ रहा है? अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा है क्या? एक काम करता हूँ, जैसे ये सवाल पूछेगा वैसे इसका जवाब दूंगा। अच्छा अब तू बता शुगा। हाँ पूछ। जू समुंदर में कितने लोटे पानी है? जू समुंदर में 65,35,376 लोटे पानी है। शुगा के बच्चे ज्यादा शाना बन रहा है क्या? तुझे कैसे पता? अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू समुंदर का पानी निकाल, मैं गिनता हूँ। अच्छा चल एक और बता। हाँ पूछ। एक आदमी चांद पे बैठ के चाय पी रहा है, तो ये बता वो किस में पिएगा? या तो स्टील के ग्लास में पिएगा या फिर कांच के ग्लास में पिएगा? अरे हॉबी भाई, मट्टी के ग्लास में पिएगा। मट्टी का ग्लास क्या तेरा बाप बेच रहा है वहाँ पे? और चाय क्या तेरी माँ बना रही है वहाँ पे? तू सवाल नहीं पहेली है। तू सवाल नहीं पहेली है, और तू मेरी मंजिल नहीं तेरी सहेली है। क्या मतलब है? मेरी दोस्त पे लाइन मार रहे हो? लाइन क्या मार रही हूँ? सेट है वो। कुत्ते आज ही तलाक लूंगी तो। वो तुम्हारे चक्कर में छोड़ दिया। कमीने, जब तू अपनी बीवी का ही ना हुआ, मेरा क्या होगा? रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए क्या सोचे हो? जी इस बार हम गिफ्ट नहीं देंगे, सीधा 6 महीना का रिचार्ज करा देंगे ताकि वो रील्स देख सके। अरे वाह, गुड आइडिया। स्क्रीन पर दिखने वाला ये वायरस, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, लगभग 2012 से ये वायरस फैल रहा है। पहले इसका असर सिर्फ साउथ कोरिया में ही था, पर धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। जो इस वायरस के संपर्क में आ रहे हैं वो पूरा इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, सैनिटाइजर या मास्क कुछ भी इस पर असर नहीं कर रहा है, और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है जिससे आप संक्रमित होने के बाद इससे बच सको। अगर एक बार आप इसके संपर्क में आ गए तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाउ डज दिस वायरस स्प्रेड? नंबर 1, इंस्टाग्राम से ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। नंबर 2, अगर आपको स्क्रॉल करते करते 2-3 रील इसकी दिख गई, फिर इसके संपर्क में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही पूरी दुनिया में ये वायरस बच्चों से लेकर बड़े तक सब में फैला है। नंबर 3, ये वायरस सबसे ज्यादा ये टाटा माइक मुख से फैलता है। इससे हम वायरस से ज्यादा संक्रमित हो गए। इस वायरस से कैसे बचे? हैक। नंबर 1, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। हैक। नंबर 2, अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो ही गए हैं तो सॉरी, अब इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो आपको इससे बचा सके। मे भी पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपने में राजकुमार और राजकुमारियां आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी गिर जाता हूँ, तो कभी मर जाता हूँ, तो कभी मुझे भूत उठा के ले जाते हैं। जज साहब, मुझे अपनी गूंगी बीबी से तलाक चाहिए। अरे यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, सब लोग तो बोलने वाली बीबी से परेशान है, तुम गूंगी बीबी से परेशान हो। जज साहब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अरे भैया, इससे बढ़िया तो बोलने वाली बीबी होती, कम से कम ये तो पता चल जाता गाली कौन सी दे रही है। अरे जज साहब जल्दी तलाक दिला दो, मुझसे रुका नहीं यार इसके साथ। रुक, तेरा तलाक कराता हूँ। तुझे पागल कर देगी तू। हो गया तेरा तलाक। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। हर कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएंगी ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। क्या वो उदास क्यों है? यार मैं 21 साल की हूँ और मुझे 12 साल के लड़के से प्यार हो गया है। तू बता ना उसे कैसे इम्प्रेस करूँ? तू उसके घर जाके उसका होमवर्क कर। तुमसे मैंने गोबर डालने उखाड़े डाल के क्यों नहीं आए? अरे यार मैं भूल गया था। तुम ना एक नंबर के डोंकी हो। अरे यार डोंकी मत कह यार, चल मैं फेंकूंगा ना। तुम डोंकी हो, डोंकी हो, डोंकी हो। अरे बहू क्या हो गया? मेरे बेटे को डोंकी डोंकी कह रही है। डोंकी का मतलब क्या होता? अरे बाबूजी, डोंकी का मतलब बहुत समझदार आदमी। अच्छा, इसका मतलब तो मेरा बेटा बहुत बड़ा डोंकी है। और हाँ बेटा, तेरे घर में कोई डोंकी नहीं है,
बस तेरी मम्मी थोड़ी सी डोंकी है। तुम्हें पता है इस घर में सबसे बड़ा डोंकी कौन है? सबसे बड़ा डोंकी मैं हूँ। और आगे से मुझे डोंकी पापा कहना। हाँ पापा से डोंकी पापा कह देंगे। अबे पागल औरत, अबे बेटा क्या दे डोंकी, बहू तू मुझे डोंकी कहकर कुछ कह रहा है वो कहलवाने को। अरे पापा डोंकी मतलब। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। इसे एस्बेस्टस सिंड्रोम है, उसमें इंसानों के नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। देखो, तुम्हारी भाभी का नाम आलिया नहीं चंदा है। CHANDA। यानी आज तुम घर पे ही हो। भाई लोग, मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इनका एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है, क्योंकि इसे नजर आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। मुझे भी नजर आ रहा है और आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इसकी नजर में आप और मैं अंधे हैं। ये कहता है जब तक प्रूफ नहीं करोगे मैं मानूंगा ही नहीं ये ट्रायंगल है। ओ बेटे की जान, इतना कोई लॉयल किस्म का इंसान है, हर किसी को यही कहा जा रहा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। अरे भाई, अगर तेरी एक्स तुझे छोड़कर चली गई है तो उसे जाने देना, आगे बढ़, मूव ऑन कर भाई। हम तेरी एक्स फाइंड करने के चक्कर में अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तेरी एक्स फाइंड करने के चक्कर में हमें अपनी एक्स याद आ जाती है, फिर हमें उसे भी मैसेज करना पड़ जाता है। भाई मूव ऑन कर, आगे और भी ऑप्शन है। एक्स की जान छोड़ दे, खाली बर्तन में बैठे हुए घुंघरू। यार मेरा रिश्ता टूटा तब भी तू मेरे साथ थी। हाँ। और एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से, तब भी तू मेरे साथ थी। हाँ यार। और मैं एग्जाम में फेल हुआ तब भी तू मेरे साथ थी। हाँ। और मैं जीने पे से लुढ़कता फुढ़कता आया था तब भी तू मेरे साथ थी। और मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। ना ना, साथ बात कुछ ना, मुझे तो लग रही है पनौती तू ही है। ठीक मत जाइए मेरे साथ आज के बाद, पनौती कहीं की। तुम मुझसे 1000 रुपए मांग रही थी ना बहुत दिनों से। हाँ हाँ, मांग तो रही थी। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। ठीक है ठीक है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। आज सुबह तुमने क्या खाया था? आलू के पराठे। और मेरे 5000 रुपए जो रात चुराए थे वो कहाँ रखे? किचन में चीनी के डिब्बे के अंदर रखे हैं। चोटी, मुझे पता था तू ये चोर। ये फंस गया। अब ले 1000 रुपए। बेबी, मेरे घर वाले लव मैरिज को मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खानदान में लव मैरिज आज तक किसी ने नहीं करी, अगर तूने कही तो तेरी टांगे काट देंगे। अरे तो बेबी अपने पापा से कहो ना, लड़का 10 लाख रुपए कमाता है। 10 लाख रुपए? अरे बेबी, मैं अपने पापा को मना लूंगी और अपने खानदान में लव मैरिज की शुरुआत मैं ही करूंगी। हाँ हाँ बेबी, सही कह रही हो। एक साल में 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, अच्छे से गुजारा हो जाएगा हमारा। एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हो? अरे बेबी, मेरे पापा ना हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उन्हें हार्ट अटैक आ गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे तो बेबी अपने पापा से कहो, नेशनल हाईवे पे 10 बीघे जमीन है। 10 बीघे जमीन? अरे बेबी, आने तो पापा को हार्ट अटैक, वैसे भी एक बार में थोड़ी सा न मर जाएंगे, 3 चांस होते हैं। बेबी तुम्हें पता है हम 6 भाई हैं, एक के हिस्से में 1.5 बीघे तो आई जाएगी। 1.5 बीघा? अबे साले गरीब, तो रंडुआ ही बनेगा। गाली नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी, ये लाल टमाटर कैसे हैं? अरे मैडम, ये टमाटर मेरी तरफ से आपके लिए फ्री। फ्री? और ये शिमला मिर्च? शिमला मिर्च? अरे मैडम, आप भी क्या याद रखो कि मेरी दुकान पर आई थी, आपके लिए शिमला मिर्च फ्री। अच्छा, ये भी फ्री में? आज तो बढ़िया बकरा मिला है, सारी सब्जी फ्री में ले जाऊंगी। और ये फूल गोभी? फूल गोभी?
अरे मैडम जी, मैं आपको कोई और फूल तो दे नहीं सकता, इसलिए आपके लिए ये फूल गोभी फ्री। ओ भैया आप कितने अच्छे, थैंक यू। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ मैडम बताओ। 954863। ठीक है मैडम। वैसे एक बात बताइए, आप मुझे सारी सब्जी फ्री में क्यों दे रहे हैं? अरे मैडम जी, ये दुकान मेरी थोड़ी है, ये दुकान तो इन भैया की है। मैडम जी, मैं तो खुद सब्जी लेने आया था, चलो रात को कॉल करूँगा। अबे कॉल मत करिए मुझे, तेने चुतिया बना दिया। पता नहीं लोग गुस्सा होकर खाना पीना कैसे छोड़ देते हैं। मैं तो गुस्से गुस्से में डबल खाना खा लेता हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट कपल मैं और मेरा मोबाइल। ब्रेकअप तो दूर की बात है, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं होती। आई लव यू मेरी मोबाइल। भैया अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूँ कि जितनी बार भी तुम उस मंत्र का उच्चारण करोगे उतनी बार तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो मंत्र ध्यान से सुनना। मंत्र है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें। क्या मैंने तेरे को यही दिन देखने के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया? पर पापा। चुप, एकदम चुप। प्यार तो अंधा होता है ना पापा? हाँ मैं मानता हूँ प्यार अंधा होता है, लेकिन ये तो देख लेता तू जिससे प्यार करता है वो लड़का है क्या लड़की है? बाबू पापा को मनाओ ना। हेलो। हाँ हाँ कहाँ भाई, मैं तो अब कामयाबी के रास्ते चल रहा। जरा आगे से राइट ले लियो, बर्बादी के रास्ते हम खड़े हैं। भाई उसको बोल बीड़ी का बंडल लेके आ। यार आई लाइक यू। मैं तुमसे बड़ी हूँ। अरे तुम्हारी छोटी बहन भी तो है। उसके बोर्ड्स के एग्जाम है। मम्मी सॉरी 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 सॉरी। अरे तुम्हारी चाची भी तो, मैंने सुना चाचा दुबई रहते हैं। अरे यार भाई, तू तो बहुत बुरा फंसा यार। लेकिन यार मैं तेरी चाह कर भी मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको छेड़ा और इसकी नींद खुल गई तो ये तेरे को खा जाएगी। इसलिए सॉरी भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। चल जा। यार हर कोई अपने मूड के हिसाब से स्टोरी लगाता है, लेकिन मेरा अलग है। मुझे खुद को ही पता नहीं होता कि स्टोरी लगाया ही क्यों है। अगर मुझे कोई सैड रील पसंद आए वो लगा दिया, और फिर से कोई एटीट्यूड वाला रील पसंद आ जाए तो वो लगा लिया, फिर कुछ देर बाद गाना पसंद आने पर वो लगा दिया। यार मैं स्टोरी ऐसे ऐसे लगाता हूं सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि साला ये दुखी है या फिर खुश है। लोकां दा दिल धक धक करदा धक धक धक, ते साडा करदा चूं चैं चैं, ते साडा करदा चूं चैं चैं। मेरे घर वालों को लगता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं रोज सुबह उठ के कॉलेज चला जाता हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं कॉलेज सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि घर पे रहूंगा तो इन लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। फलानी चीज ला दो, ये ला दो, वो ला दो। मुझे मोबाइल नहीं यूज करने देते हैं ये लोग। बार बार कहते रहते हैं पढ़ भी लिया करो, पढ़ भी लिया करो। और सारे घर का काम करवाने के बाद ये लोग कहते हैं कि तुम हमारा कोई काम ही नहीं करते, थोड़ा बहुत काम करवा दिया करो, घर में ही पड़े रहते हो। तो इससे अच्छा यही है, बजाय इनके ताने सुनने के, इनकी जली कटी सुनने से अच्छा है कि बंदा उठ के सुबह कॉलेज चला जाए, वहाँ पे एंजॉय करे, मोबाइल यूज करे और सारे एंजॉयमेंट करके घर पे वापस आए। घर आके कह दे कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ और मुझे कोई तंग ना करे, और जाके जब चाहो अपने रूम में आराम करे। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। टिम्मी यार आज पेपर है, क्या पढ़ के आया? आयतल कुर्सी। Jihuk loves sugar, but sugar loves Jimmy. Jimmy loves Taeyong, but Taeyong loves Jungkook. Jungkook loves Ayu, but Ayu loves Aryan. Aryan loves Jin, but Jin loves his handsome face.